हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉन्ग लाइफ ब्यूटी टिप्स में। थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट पेमेंट लेने में क्या प्रॉब्लम होती है और क्या करने से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म भी हो जाएंगी। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे बाकी यूट्यूबर बोलते हैं कि हमें यहाँ जाना पड़ेगा, हमें स्विफ्ट कोड लेने में इतनी प्रॉब्लम हुई है और हमें बैंक में जाके ये फॉर्म फिल करना पड़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर मैं जो चीज बताऊंगी आप सिर्फ वही करना, जिससे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और बिना कुछ प्रॉब्लम के पेमेंट एडसेंस से आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट मिल चुकी है और उसी चीज से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली कि जब हम सब एक यूट्यूबर होते हैं, जब यूट्यूब स्टार्ट करते हैं तो यूट्यूब स्टार्ट जब करते हैं तो उसकी कुछ क्राइटेरिया होती हैं जो हमें पूरा करना पड़ता है, फिर हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। ये तो आप सबको पता होगा कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम करना पड़ता है, फिर चैनल मोनेटाइज में जाता है। ये चीज बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग 36 वीडियो देख चुके होंगे, जब जाके आप इस वीडियो में आए होंगे। तो ये मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आने में मुझे कितना टाइम लगा, क्या क्या करना पड़ा मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट को एडसेंस में अकाउंट में लाने के लिए, मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ा या नहीं भटकना पड़ा, ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि जो मैं बोलूँ उससे आप लोग भी कुछ सीखें और अगर आपको अपनी फर्स्ट पेमेंट अपने अकाउंट में लेनी है तो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हमें एडसेंस से अपने अकाउंट में पेमेंट भेजनी होती है, लानी होती है, तो सबसे पहले हमें वहाँ पे अपना अकाउंट फिल करना पड़ता है और उसी अकाउंट में हमसे स्विफ्ट BIC कोड मांगते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्विफ्ट BIC कोड को बैंक से लेने में ही होती है, क्योंकि जब हमारा बैंक किसी गाँव में होता है या फिर किसी छोटे शहर में होता है तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड नहीं होता है। ये स्विफ्ट कोड हमारी मेन ब्रांच में होता है। तो जो बैंक वाले होते हैं ये भटकाते रहते हैं यहाँ से वहाँ कि इस बैंक में जाइए आपको मिल जाएगा, इस बैंक में जाइए आपको मिल जाएगा। और जो जिसको आदमी को पता नहीं होता है वो भटकते रहते हैं यहाँ से वहाँ, उनको टाइम लग जाता है, वो परेशान होकर थक जाते हैं कि स्विफ्ट कोड हम लें तो ले कहाँ से। तो यही चीज़ मैं बताऊँगी क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में जब मुझे अपना अकाउंट फिल करना था, तो मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए था और यही स्विफ्ट कोड लेने के लिए मैं अपने बैंक में गई। क्योंकि मेरा गांव में बैंक अकाउंट है, तो मैंने वहां पे जाके बैंक मैनेजर से कहा कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, तो उन्होंने कहा यहाँ पे स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो जब मैं अपना स्विफ्ट कोड लेने मैं बैंक गई जहाँ पे मेरा अकाउंट है गांव में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्विफ्ट कोड नहीं होता है, स्विफ्ट कोड आपके इससे ऊपर वाली ब्रांच में हो सकता है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वहाँ पे जाइए, आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो जब मैं वहाँ पर भी गई तो उन्होंने मुझे सीधा डायरेक्ट बोल दिया कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है और आपको कानपुर जाना पड़ सकता है। तो मुझे फिर उस दिन, क्योंकि हमारा 2 दिन का टाइम हमारा खराब गया था और मुझे क्योंकि यूट्यूब का एक रूल है कि 21 तारीख को पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है, बैंक में भेज दी जाती है। और मैंने अपना जो अकाउंट होता है वो फिल नहीं किया था, क्योंकि अकाउंट तो फिल कर देती लेकिन जो मेरा स्विफ्ट BIC कोड है वो मैंने अपने अकाउंट, मुझे कहाँ से मिलता, क्योंकि जब मेरे पास था ही नहीं तो मैं डालती कहाँ से। अकाउंट डालने से मेरा पैसा तो आता नहीं, उसके लिए मुझे स्विफ्ट BIC कोड भी चाहिए था, तो वो मुझे मिला नहीं था और कुछ 4-5 दिन ही बचे थे मुझे अपना अकाउंट फिल करना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। तो मैंने जब बहुत सारी यूट्यूबरों की वीडियो देखी, जैसे हम सब लोग करते हैं, हम बहुत सारी यूट्यूबरों की वीडियो देखते हैं कि उसमें कुछ तो हमें मिल जाएगा जिससे हम अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ करके स्विफ्ट कोड डाल दें। तो उन्होंने बैंक वालों ने जब मुझे सजेस्ट किया कि आपको कानपुर जाना पड़ेगा, तो क्योंकि मेरे साथ जाने के लिए कोई था नहीं और फिर वहाँ पे जाने पे टाइम भी लग जाता और वो लोग कुछ ना कुछ प्रोसेस करवाते जो मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे यूट्यूबरों की वीडियो देखी और जब यूट्यूबरों की वीडियो देखी तो उन्होंने कुछ यूट्यूबर ने कहा कि बिना बैंक से जाने आप स्विफ्ट कोड मत डालना, वरना क्या होता है कि कभी कभी अकाउंट में पेमेंट आ तो जाती है लेकिन होल्ड हो जाती है, या फिर अगर स्विफ्ट कोड आपने इंटरनेट से उठा के आप गलत डाल दिया तो कभी कभी पैसा आपके अकाउंट में पहुंचता नहीं है और एडसेंस में ही रह जाता है।
तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखा, मैंने कम से कम 10 से 15 वीडियो देख लिया और देखने के बाद जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, कानपुर जाने के लिए भी मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा, तो मैंने भगवान का नाम लेकर सीधा मैंने यूट्यूब से या फिर इंटरनेट से निकाल के वो जो कानपुर का स्विफ्ट कोड होता है मैंने SBI का अपने डाल दिया। मुझे नहीं पता था ये गलत है या सही है, क्योंकि उसमें जब मैंने इंटरनेट से मैंने गूगल से सर्च किया तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी ब्रांच दिखा रहा था कानपुर का, तो उसमें से मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं 3-4 में से कौन सी डालूँ, क्योंकि वहाँ पे 3-4 जगह की बैंक दिखा रहा था, उन सब में स्विफ्ट कोड था। तो मैंने जब जिनके साथ मुझे कानपुर जाना था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इस वाली जगह का डाल दीजिए, तो क्योंकि ये जगह मैं जानती हूँ अगर पेमेंट आपका रुक भी जाता है बैंक में तो हम जाके यहाँ पे बात कर लेंगे, तो मैंने वहीं का डाल दिया। तो डालने से क्या हुआ कि पेमेंट मेरी मुझे फिर मैंने 2-4 यूट्यूबरों से भी बात किया जो मेरे साथ के ही थे, जिनकी भी 1-2 पेमेंट आ चुकी थी और मेरी नहीं आई थी, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट में सबको डर लगता है, क्योंकि काफ़ी जब हम यूट्यूब देखते हैं फर्स्ट पेमेंट की तो लोग कहते हैं कि बैंक में जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बड़ा प्रोसेस होता है, वो पूछताछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ऐसा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था। मैंने अकाउंट जब स्विफ्ट कोड डाला तो मुझे 21 तारीख को 22 तारीख को मेल आया यूट्यूब का कि अकाउंट से यूट्यूब से आपका एडसेंस से जो पैसा होता है वो आपके अकाउंट में चला गया है। और मुझे ये लग रहा था एडसेंस से तो यूट्यूब अकाउंट में चला गया है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कहीं वहाँ पे होल्ड ना हो जाए, तो मैं ये सोच रही थी कहीं मुझे कानपुर जाना ना पड़े। तो फिर क्या हुआ कि 24 तारीख को मेरे पास 3-4 बजे बैंक की तरफ से मैसेज आया कि आपका जो पेमेंट है वो आपकी ट्रांसफ़र हो गई है आपके अकाउंट में। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो मुझे आप समझ ही सकते हो कि जब यूट्यूबर होता है वो जब वीडियो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो उसको पता नहीं चलता कि उसका चैनल कब मोनेटाइज होगा, उसका क्राइटेरिया कब पूरा होगा और उसकी फर्स्ट पेमेंट कब आएगी। क्योंकि किसी किसी को ये लगता है कि क्योंकि ये बात सच है कि किसी किसी को 2 साल लग जाते हैं अपनी फर्स्ट पेमेंट लेने में, किसी किसी को 6 महीने लग जाते हैं और किसी किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं। तो ये मुझे नहीं, और मेरी जो पेमेंट है मुझे सिर्फ मेरा चैनल जनवरी में मोनेटाइज हुआ था 11 जनवरी को, और मुझे 2 महीने में ही मेरी पेमेंट मुझे मिल गई है और मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है और इस महीने की भी मुझे अगले महीने रिसीव हो जाएगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि और मैं ये भी बताऊँगी कि मेरी कितनी पेमेंट आई है। ये वीडियो को मैं थोड़ा आगे जाके बताऊँगी, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूँ। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको जब आप अकाउंट फिल करते हैं और बैंक जाते हैं और बैंक वाला आपको स्विफ्ट कोड कहता है कि इस बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं है, तो आप उससे कहिए कि मुझे जो इससे ऊपर वाली ब्रांच का है जिसका वो सजेस्ट करे, तो आप कहिए कि मुझे उसका स्विफ्ट कोड दे दीजिए। और आप फिर अगर वो दे देता है तो आप सिर्फ वही बैंक अपने अकाउंट में डाल दीजिए, आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना अकाउंट और स्विफ्ट कोड बिल्कुल सही डालते हैं, अगर वो अपना जो आपका जो स्विफ्ट कोड है अगर बिल्कुल सही होगा, अगर वो आप इंटरनेट से भी लेके डालते हैं और वो बिल्कुल सही है, तो आपको बैंक जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो पेमेंट होती है आपके अकाउंट पर टाइम पर आ जाएगी। जो फर्स्ट पेमेंट होती है उसको आने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आ जाती है। मुझे नहीं पता है कि किन लोगों को क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि फॉर्म भरना पड़ता है, बैंक वाले पूछते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन जितने भी मेरे जान पहचान के यूट्यूबर थे, मैंने उनसे पूछा जिनकी पेमेंट 1-1 बार, 2-2 बार या 3-3 बार आ चुकी है, तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें कहीं पे भी बैंक नहीं जाना पड़ा और हमारा जो पेमेंट है वो हमारी अकाउंट में आ गई है बिना कुछ फॉर्म भरे और बिना कुछ किए। तो आप बस यही करिए, अगर बैंक वाला आपको इससे ऊपर वाली ब्रांच का आपको स्विफ्ट कोड दे देता है या फिर आप नेट से निकाल के भी स्विफ्ट कोड डाल देते हैं, बस कोशिश करना कि सही से डालें, वो स्विफ्ट कोड गलत ना हो। अगर वो सही होगा तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और बिना कुछ मेहनत किए। तो मुझे इतने सब ताम झाम नहीं करना पड़ा था, बस स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा भटकना पड़ा था क्योंकि उस चीज़ के बारे में मैं जानती नहीं थी, तो मैंने थोड़ा भटक लिया और मुझे और नहीं भटकना पड़ा जो भटक सकती थी मैं, क्योंकि अगर मैं स्विफ्ट कोड नहीं डालती तो मुझे वहाँ जाना पड़ता। अगर पैसा अकाउंट में नहीं आता तब भी मुझे परेशान होना पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पैसा जो मैंने स्विफ्ट कोड नेट से डाल दिया और पैसा वो बिल्कुल सही निकला और पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है।
चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी कितनी यूट्यूब से पेमेंट आई है, जिसके लिए आपने ये वीडियो ओपन किया होगा, जो आप जानने के लिए बेताब होंगे कि कितनी पेमेंट आई है इनकी फर्स्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी पेमेंट, क्योंकि ये एक यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है कि जो भी यूट्यूबर होते हैं वो अपनी पेमेंट नहीं बता सकते हैं। तो जो कुछ यूट्यूबर होते हैं जो डायरेक्टली बता देते हैं, लेकिन कुछ जो बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं वो इनडायरेक्ट बताते हैं। तो मैं आपको इनडायरेक्ट बता दूंगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ मेंशन कर दूंगी जिस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। मेरी पेमेंट उतनी आई है, जैसे एक फ़ोन है Realme Narzo 20 Pro। ये फ़ोन के स्टार्टिंग जितने की होती है उतनी ही मेरी पेमेंट आई है, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि Realme Narzo 20 Pro कितने का आता है, तो उससे आपको आइडिया चल जाएगा कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है। लास्ट में बस मैं यही कहूँगी, जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं, मैं भी एक न्यू हूँ, लेकिन मेरी पेमेंट आ चुकी है, और जिनकी जो न्यू यूट्यूबर हैं जिनकी पेमेंट नहीं आई है या फिर आने वाली है, या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट से लेके या सिर्फ VIC कोड से लेके, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है और इससे रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, या फिर इससे रिलेटेड एक न्यू वीडियो बना दीजिए। तो वो मैं उन सब की प्रॉब्लम को लेके न्यू वीडियो बना दूँगी। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि फर्स्ट पेमेंट आने में डर तो लगता है सब कुछ, क्योंकि फर्स्ट पेमेंट होती है, लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि जितना डरते हैं उतना ही ये सब चीज़ें गड़बड़ होती है। तो बिल्कुल मत डरिए, और आप बस स्विफ्ट कोड और अपना अकाउंट सही से डालिए, और पेमेंट आने पर पेमेंट आपकी आसानी से आपके अकाउंट में आ जाएगी। बस स्विफ्ट कोड और आपका अकाउंट सही होना चाहिए, बाकी पेमेंट बिना रुके और बिना किसी प्रॉब्लम के आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो बस लास्ट में यही कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो मेरी वीडियो होती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए।